हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पुलवामा में सेना का एनकाउंटर खत्म, एक पाकिस्तानी आतंकी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर, बड़े हमले का प्लान था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अर्थव्यवस्था में हो रहा है सुधार, निर्यात भी बढ़ रहा है। भारत के 623 जिलों में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 हुई। पीयूष गोयल ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। रिसर्च और इनोवेशन में मिलेगी मदद। सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत का बयान, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन यथास्थिति बहाल करने में हो सक्षम। इंडियन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन, कम समय में कैसे ब्रिजिंग सिस्टम से टैंक और जवानों को ऑपरेशन में मिलेगी मदद। सिख अल्पसंख्यक मंच ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से की मुलाकात, धर्मांतरण विरोधी कानून समेत कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। असम के मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सभी देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का किया वॉकआउट। शुभेंदु अधिकारी का बयान, राज्यपाल के अभिभाषण में बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं, इसलिए बीजेपी ने किया प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा को बताया बड़ा मुद्दा, कहा हिंसा खत्म नहीं होने तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। विधायक आशीष बनर्जी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, फैक्ट्री पर कई मजदूरों का जीवन आधारित है, वकीलों की सलाह दूंगा। पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर बादल का हमला, कहा पंजाब में 10 से 12 घंटे जा रही है बिजली, सब्सिडी का बिल बचा रही है सरकार। पीएसपीसीएल के चेयरमैन ने बिजली कटौती की बात का खंडन किया, कहा कृषि सेक्टर को 8 घंटे दी जा रही है बिजली। जेपी नड्डा से मुलाकात पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आगामी चुनाव और विकास के काम को लेकर हुई बात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पार्टी के विजन लोगों तक पहुंचाना हमारा काम, आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। असम के विधायक अखिल गोगोई ने एंटी सीएए आंदोलन फिर शुरू करने की बात कही, करीब 1.5 साल जेल में रहे थे। दरभंगा ब्लास्ट मामले के दोनों आरोपी इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक एनआईए की रिमांड, दोनों से एनआईए करेगी पूछताछ। यूपी के बागपत में मामूली कहासुनी को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, कई लोगों के घायल होने की खबर। अहमदाबाद ईडी ऑफिस पर सीबीआई का छापा, 5 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े गए डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर। वैक्सीन की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, कर्नाटक को मिली कोविशील्ड की 7.5 लाख डोज। ओडिशा के मयूरभंज में टीकाकरण में जुटी है रिटायर्ड एएनएम बसंती देवी, कहा लोगों की सेवा करके अच्छा लगता है। देश में 34 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार, अमेरिका में लगी वैक्सीन की 32 लाख डोज। 80% हेल्थ वर्कर्स हुए वैक्सीनेट, 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। देश के 71 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, सक्रिय मामलों में 86% कमी आई। गर्भवती महिलाओं को भी लगेगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,464 नए मामले, 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। झारखंड में लगातार दूसरे दिन एक भी मौत नहीं, 96 नए केस सामने आए। दिल्ली में 93 नए कोरोना केस सामने आए, 24 घंटे में 2 मौतें दर्ज। केरल सरकार पर विपक्ष का हमला, राज्य में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने किया आरोपों का खंडन, कहा आंकड़ों में कोई हेरफेर नहीं है, राज्य में 0.4% डेथ रेट। केरल में स्वास्थ्य मंत्री का बयान, टेस्टिंग की वजह से बढ़े केस, तीसरी लहर से पहले 85% आबादी हो वैक्सीनेट। नागपुर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चे परेशान, स्मार्टफोन और नेटवर्क की कमी से पढ़ाई पर बुरा असर। नागपुर में सरकारी स्कूल के टीचर का बयान, 50% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं। 5 जुलाई से खुलेगी जम्मू कश्मीर की मुगल रोड, फल सब्जी विक्रेताओं को मिलेगी राहत। यूएई ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों से यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। नीदरलैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी, कोविशील्ड ले चुके भारतीय भी कर सकेंगे यात्रा। 14 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते में मात्र 3,000 व्यवसायिकों को मिलेगी एंट्री। चीन ने अमेरिका के मानव तस्करी के आरोप को खारिज किया, कहा अमेरिका के पास आलोचना का अधिकार नहीं है। वेतन कटौती के विरोध में पेरिस एयरपोर्ट पर कर्मचारियों का हंगामा, यात्रियों को हुई परेशानी। तालिबानी शासन के खौफ में देश छोड़ रहे हैं अफगानी लोग, काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वीजा के लिए भीड़। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ज्वालामुखी विस्फोट, आसपास के गांवों को खाली कराया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आग का तांडव, जंगल में लगी आग में कई घर खाक हुए, हजारों लोग हुए बेघर। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 19 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 166 और निफ्टी में 42 अंकों की बढ़त। कोरोना की वजह से 2022 कॉमनवेल्थ शूटिंग और आर्चरी टूर्नामेंट हुआ रद्द। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मानी कप्तान कोहली की मांग, 5 टेस्ट की सीरीज से पहले 20 से 22 जुलाई तक होगा वार्म अप गेम। पैरा एथलीट संदीप चौधरी ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए किया क्वालिफाई। Hi, I'm Sur
सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।